इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले जांच कर रही शिलांग पुलिस की टीम बुधवार को सोनम के घर पहुंची। पुलिस की इस टीम में शिलांग पुलिस के 3 अधिकारी शामिल हैं। तीनों अधिकारियों ने सोनम के मां और भाई और अन्य परिजनों से पूछताछ की। एक दिन पहले शिलांग पुलिस की यही टीम मंगलवार को राजा रघुवंशी के घर जाकर पूछताछ कर चुकी है। टीम को सोनम के कमरे में कई इस तरह की चीजें मिली हैं जो इस केस को और भी मजबूत बनाएंगी। खास बात तो यह है कि राजा रघुवंशी हत्याकांड में जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे पूरा घटनाक्रम गहराता जा रहा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार राजा रघुवंशी हत्याकांड की साजिश शादी से करीब 1 महीने पहले ही शुरू हो गई थी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सोनम, राज और विशाल की मुलाकात एक रेस्टोरेंट में करीब 1 महीने पहले ही हो चुकी थी। रेस्टोरेंट के मालिक ने भी इस बात की जानकारी पुलिस को दी है। एसआईटी की टीम जब सोनम के घर पहुंची तो ऐसे में उनके घर के आसपास मीडिया का जमावड़ा लग गया। इलाके में अब भी सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ के रहवासी घटनाक्रम के बाद से एक अलग तरह का जीवन जी रहे हैं। राजा रघुवंशी के मर्डर के मामले में शिलांग पुलिस ने इंदौर पुलिस कमिश्नरेट से संपर्क किया था। शिलांग पुलिस यहाँ पर आ गई है और वो उनके जो डीएसपी उनके प्रभारी हैं उनके द्वारा इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारियों से संपर्क किया गया, जहाँ पर उनके सहायतार्थ क्राइम ब्रांच की एक टीम लगा दी गई है। फिलहाल शिलांग पुलिस टीम यहाँ इंदौर में अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है संबंधित उसमें अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी मर्डर केस की जांच के लिए शिलांग पुलिस के 3 अधिकारी 17 जून से इंदौर में हैं। वे यहां इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम के साथ मिलकर पड़ताल कर रहे हैं। सबसे पहले टीम राजा के घर पहुंची थी। इसके बाद सोनम की मां और भाई से पूछताछ की। इन अफसरों ने आरोपी राज कुशवाहा के घर जाकर भी सवाल जवाब किए। टीम देवास नाका स्थित उस फ्लैट पर भी गई जहां राजा की हत्या के बाद सोनम रुकी थी। सूत्रों के मुताबिक जांच अधिकारियों की टीम ने इस दौरान सोनम के व्यवहार के बारे में सवाल पूछे थे। उन्होंने सोनम के मायके और ससुराल पक्ष से यह भी जाना कि उन्हें कभी इस तरह की आशंका हुई कि सोनम के मन में राजा की हत्या करने का विचार चल रहा है। शिलांग पुलिस के 3 अफसर इंदौर क्राइम ब्रांच के साथ मंगलवार रात को राजा रघुवंशी के घर पहुंचे थे। यहां उन्होंने राजा के दोनों भाई सचिन और विपिन समेत मां उमा रघुवंशी से करीब 2 घंटे तक बात की। पुलिस से भाई विपिन ने कहा जिस तरह के सवाल उन्होंने किए उनसे लगा कि वे सोनम के व्यवहार के बारे में ही जानने आए थे। उन्होंने ये भी पूछा था कि सोनम फोन पर बात करती थी कि नहीं, वो यहां पर किस तरह रही। पूछताछ में बताया कि मैं सोनम का जेठ होता हूं, इसलिए उसके सामने ज्यादा नहीं पाया। वो घूंघट में ही रहती थी। वो डाइनिंग टेबल पर बैठकर चैट करती थी। फोन आने पर अपने रूम में चली जाती थी। राजा के भाई विपिन ने कहा सोनम अभी भी पुलिस को गुमराह कर रही है। इस मामले में सच सामने आना बाकी है कि आखिर उसने राजा को क्यों मारा। जब भी सोनम इंदौर आएगी उससे मिलकर पूछना चाहेंगे कि आखिर उसने राजा की हत्या क्यों की, उसकी क्या गलती थी। पूछताछ के दौरान राजा के परिवार ने शिलांग पुलिस के अधिकारियों से भी सोनम से एक बार मिलवाने की कही है। बोलो आज शिलांग पुलिस आई थी, क्या कहना है? देखिए शिलांग पुलिस जो आई थी वो सबने पूछताछ के हिसाब से आई थी, तो सोनम का व्यवहार कैसा था, आपसे बातचीत करी, उसमें किस टाइप से आपको व्यवहार लगा था, इस टाइप की सारी बातें जो थी उसने पूछी थी। कुछ जानकारी दी उन्होंने? नहीं, कोई जानकारी नहीं। सोनम ने कुछ बताया हो या नहीं, इस टाइप की कोई जानकारी हमको दी नहीं अभी। आज कहाँ गई थी टीम, कुछ जानकारी? फिलहाल तो यहाँ पे आई थी, इसके आगे का अभी आज को नॉलेज नहीं हो जाए। ऐसा बताया जा रहा है जब सोनम रुकी थी वहाँ पर भी गई थी पुलिस? नहीं, वहाँ पे मैं गया नहीं था। और क्या आपसे किन किन बातों को लेकर यहाँ तफ्तीश करी? क्या जैसे शादी से लेके उन्हें शादी पूछा था, शादी से बाद सोनम यहाँ कितने दिन रही है और सोनम का व्यवहार कैसा लगा आपको लोगों को, तो हम लोगों ने कही बोला मैं हम लोग को जेठ का महीना लगा था, हम लोग सामने से जाए नहीं, हम लोग को देख नहीं पाया था कभी। वहाँ पे क्या उसने यहाँ पुलिस ने कुछ बताया वहाँ पे किस तरह का उसने और को बयान में कबूला है क्या? नहीं, इसके बातें बताई नहीं कुछ। 4 दिन के बारे में बताया उन्होंने, शादी के 4 दिन यहाँ पर रहा, किस तरह का व्यवहार रहा? हमसे पूछा हमने हमसे पूछा था, तो शादी के बाद जो 4 दिन यहाँ रही है तो आप लोगों का व्यवहार इसमें कैसा रहा कैसा नहीं रहा है, तो मैं तो बोला फिर सीरियस बोल रहा हूँ, जेठ का महीना लगा था, हम लोग उसकी शक्ल देख नहीं पाता कभी आया ना, मैं ना मेरा भाई से पूरे परिवार से पूछताछ करी थी? नहीं, परिवार में मम्मी हम लोग सामने बैठे हुए थे, हमसे पूछा उन्हें नॉर्मली जो पूछते हैं उन्हें। कितने लोग आए थे? 3 जने।
पुलिस आई थी, शिलांग पुलिस आई थी ना? हाँ जो सेरा हिल्स पुलिस है जो नहीं, इसका आइडिया नहीं। अब शिलोंग के कौन सी आई वहीं से बाहर थी। ठीक, कितनी देर तक की आपके पास उन्होंने आधे बातचीत घंटे। करी, पूछताछ चली आपकी? आधे घंटे। आधे घंटे तक आपसे, आपके भाई से और मम्मी से मैं, मेरा भाई, तीनों राजा जना। वगैरह के बारे में भी पूछताछ करी? नहीं, राजा की बात ये थी जैसे राजा यहाँ जब गया था, किस टाइम पे गया था और क्या लेके गया, ये चीज़ बात पूछी उन्होंने, बस उन्होंने। राजा के बारे में बताया कि मतलब किस तरह का व्यवहार था, ये सब तमाम तरह की बातें पूछी उन लोगों ने? देखिए, राजा का व्यवहार जो था वो तुम लोगों को बताई दी, सर बताई दी हमने। और सोनम का व्यवहार जो था वो हमको उसको नॉलेज था नहीं शादी के फिलहाल। घटना के बारे में कुछ उन्होंने जिक्र नहीं, करा घटना के बारे में आपसे कुछ- या सोनम ने कुछ नहीं, बोला, घटना उस के बारे में कोई जिक्र बताया? हुआ नहीं अभी तक। मैं कुछ आपसे चर्चा करी हो उन्होंने? नहीं, कोई जिक्र सोनम नहीं ने होगा। कोई मैसेज भेजा हो आप लोगों के लिए? नहीं, कुछ भी नहीं भेजा अभी, इस तरह से कुछ कुछ भेजा नहीं उन्होंने कुछ ऐसा। नाम बता दो आपका। मेरा नाम विपिन रघुवंशी। शिलोंग पुलिस के अधिकारी और क्राइम ब्रांच की टीम जब सोनम के परिवार से पूछताछ कर बाहर निकले तो उसके भाई गोविंद से बात की। गोविंद ने कहा वे सोनम के बिहेवियर के बारे में जानने आए थे। टीम ने सोनम का सामान भी देखा। सोनम के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए जांच टीम उसके घर, दफ्तर के अलावा गोडाउन भी पहुंची। यहां दस्तावेज खंगाले, कर्मचारियों से बातचीत की। यहां से अधिकारी राज कुशवाहा के घर गए और उसके परिजन से कुछ जानकारी हासिल की।